जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के अंदर ही दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। एक गुट गुलाम नबी आज़ाद तो दूसरा गुट जीएम मीर का दिखाई दे रहा है। क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर मैं जनता की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में एक और नई पार्टी का गठन हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम लीडर जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है अपने अपने पद से, और साथ ही साथ अगर मैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की बात करूं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, उन्होंने भरे मंच से खुली चुनौती दे डाली आला हाईकमांड को कि आला हाईकमांड किसी फतूर में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। तो इस बात से क्यास लगाए जा रहे हैं। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सही समय है गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं जीएम सरूरी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, जुगल किशोर शर्मा, ये बड़े बड़े नाम जो हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, वकार रसूल, जो बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे और मंत्री रह चुके हैं, ये तमाम इस समय जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ में हैं। यानी कि ये तमाम नेता जिन्होंने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है वो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के वो लीडर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री चेहरा आला हाईकमांड घोषित करे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जीएम मीर गुट की बात करूं तो जब हमने सवाल पूछा, हाल ही में आपने वो मेरा इंटरव्यू देखा होगा योगेश साहनी के साथ, जब मैंने योगेश साहनी से ये सवाल पूछा था कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा शरे मंच से, भरे मंच से दियाला चक में वो ये कहते हैं कि आला हाईकमांड किसी फतूर में ना रहे, किसी घमंड में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। ये सवाल मैंने योगेश साहनी से किया था और योगेश साहनी ने इस पर चुप्पी साधी रही और कोई भी जवाब नहीं दिया। सामने से जवाब आया था कि आज किसानों की जीत हुई है, किसानों की जीत का जश्न जो है वो कांग्रेस पार्टी मना रही है, इसलिए मैं इस सवाल पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से इस सवाल पर कोई भी टिप्पणी जो है वो हाल फिलहाल तक नहीं हुई है, लेकिन खबर ये भी थी कि ये तमाम नेताओं पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो आला हाईकमांड ने बैठाई है और तमाम इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और हो सकता है क्या, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई गई है आला हाईकमांड द्वारा वो क्या किस नतीजे पर पहुँचती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन नेताओं ने या जिन कार्यकर्ताओं ने जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी या फिर कांग्रेस में ही रहने का न्योता फिर से भेज सकती है? ये एक अहम सवाल है। और साथ ही साथ अगर गुलाम नबी आज़ाद जो कि नेता प्रतिपक्ष थे और जैसे ही उनका राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हुआ, समाप्त हुआ, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, हम सब ने देखा यहाँ पर उनका जम्मू कश्मीर की जनता ने भव्य स्वागत किया, लेकिन साथ ही साथ ये आरोप भी लगाए जाने लगे। और आरोप क्या लगाए जाने लगे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो भाषण, जिस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की थी और उसके बाद से कुछ नेता ये कह रहे थे कि हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद की सांठगांठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। और गुलाम नबी आज़ाद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद भाजपा में शामिल होंगे तो यकीन मानिए कि कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी। और जैसे हम सब जानते हैं कि काली बर्फ पड़ नहीं सकती, और गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा था कि जैसे काली बर्फ नहीं पड़ सकती वैसे गुलाम नबी आज़ाद कभी भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है, क्या जम्मू कश्मीर में एक और पार्टी का गठन होने वाला है
या फिर नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। और क्या लगता है आपको कि गुलाम नबी आज़ाद को अपनी पार्टी का गठन कर देना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम हमने देखे, वहां पर जिस कार्यक्रम में गुलाम नबी आज़ाद होते हैं तो ज़्यादातर उस कार्यक्रम में जीए मीर नहीं दिखाई देते हैं, रमन भल्ला नहीं दिखाई देते हैं। और जो कार्यक्रम जीए मीर का होता है वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद नहीं दिखाई देते हैं। वहाँ पर जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी नेता हैं वो उस कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर ही दो गुट बन चुके हैं या फिर नहीं बने हैं? और आपको क्या लगता है कि अब सही समय है कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए या फिर नहीं? और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये है कि कांग्रेस अभी तक गुलाम नबी आज़ाद पर चुप्पी साधे हुई है। यानी कि गुलाम नबी आज़ाद के उस समारोह में जो दयाला चक में हुआ था, उस भरे मंच से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने यह कहा था कि आला हाईकमांड किसी फतूर में न रहे, किसी घमंड में न रहे। यहाँ पर मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। और साथ में गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर बैठे थे और जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो पूरे दयाला चक में सुनाई दे रही थी। और इसी पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल शांत बैठी हुई है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।